हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग जनवरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, और इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा कवर कर चुके हैं, तो ये पार्ट 2 है जनवरी मंथ का। आप इसमें इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अवार्ड से शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैं स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर चुका हूँ। अब छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसमें मैं कवर करूँगा। जैसे कि अवार्ड होंगे, अवार्ड हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेज हो जाएंगे, ऑबिचुरी हो जाएंगी, ये सब चीज़ें बच गई हैं, वो कर देता हूँ फटाफट। तो अवार्ड्स में बात करें तो सेकंड लेफ्टिनेंट मेडिसन मार्श, जो कि यूएस एयरफोर्स की ऑफिसर हैं, वो मिस अमेरिका बन गई हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि एक एक्टिव ड्यूटी सर्विस मेंबर है, उनको ऐसा प्रेस्टिजियस टाइटल मिला हो। इसरो ने प्रेजेंट किया है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2023। कैटेगरी कौन सी है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। और ये दिया किसको गया है? मेरे ख्याल से इसरो को दिया गया है ना। ओके, नेक्स्ट। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतना अच्छा काम हो रहा है, इसकी वजह से। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पोस्थुमसली कन्फर किया गया है एक प्रेस्टिजियस टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड सविता कांसवाल को, और ये उनके पापा को दिया गया, जो जिनका नाम है राधेश्याम कांसवाल, और माउंटेनरिंग के फील्ड से बिलोंग करती हैं सविता कांसवाल। ओके। जियानी इन्फेंटिनो, जो कि फीफा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिसीव किया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, जिनको एक्नॉलेज किया जाता है फॉर द रिमार्केबल अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स सिंस 2009 इंसेप्शन। नौरेम रोशी बिना देवी, जो कि मणिपुर से आती हैं, उन्होंने टाइटल सिक्योर कर लिया है कौन सा? इंटरनेशनल वूसू फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर इन सांदा कैटेगरी। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कन्फेर किया है इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर रितु खालीदाल श्रीवास्तव को, और जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था चंद्रयान मिशन में। और नवीन तिवारी को भी दिया गया, जो एक नोटेड एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि कानपुर से आते हैं, और उनको फोर्ब्स और फॉर्च्यून मैगजीन के कवर्स पे लगाया भी गया था। नवीन तिवारी एंटरप्रेन्योर हैं। बंगाली राइटर शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, जिनको अवार्ड किया गया अभी 2023 में के वम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से। ये जो अवार्ड है, इसका नाम इसलिए पड़ा है जिससे क्योंकि लेट कन्नड़ा पोइट हैं के कुवेम्पू, जो कि एक राइटर हुआ करते थे, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो इस इंडियन लैंग्वेज के फील्ड में हुआ है, उन्हीं लोगों को दिया जाता है। तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। प्रोफेसर बी आर कंबोज, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको सम्मानित किया गया है एम एस स्वामीनाथन अवार्ड से। नेक्स्ट, बी आर कंबोज, ठीक है। फॉर्मर सीजीआई और करंट राज्यसभा एमपी रंजन गगोई, उनको ऑनर किया गया विद प्रेस्टिजियस असम वैभव अवार्ड, जो कि वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। विंग्स इंडिया 2024, जो कि जिसका थीम है कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट को जॉइंटली बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है। और बिहार के चीफ मिनिस्टर और सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर को भाई भारत रत्न दिया जाएगा। दीपा भंडारी, जो कि श्री दत्ता कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री से एसोसिएटेड हैं कोल्हापुर में, उनको प्रेस्टिजियस बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर दीपा भंडारी, जो कि श्री दत्ता कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री से बिलोंग करती हैं, जो कि कोल्हापुर में। नेक्स्ट, कीर्ति चक्र रेसिपेंट्स आर्मी की बात करें तो मेजर दिग्विजय सिंह रावत, मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेत, कैप्टन अंशुमान सिंह, हवलदार पवन कुमार यादव, हवलदार अब्दुल माजिद, सिपाही पवन कुमार। अगर आप हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करोगे तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। पीस टाइम की बात करोगे तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र। पद्मा अवार्ड्स 132 पद्मा अवार्ड्स इस बार दिए गए हैं, जिसमें 5 पद्म विभूषण हैं,
17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री अवार्ड्स। तो पद्म विभूषण की बात करेंगे हम लोग तो विजयंती माला बाली, इनको आर्ट की फील्ड में दिया गया है पद्म विभूषण, और ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। श्री कोनिदेला चिरंजीवी, ये भी आर्ट फील्ड से बिलोंग करती हैं और ये आंध्र प्रदेश की हैं। श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि पब्लिक अफेयर्स फील्ड से हैं, आंध्र प्रदेश से। श्री बिंदेश्वर पाठक, बिहार से आते हैं, सोशल वर्क के लिए इन्हें दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको आर्ट की फील्ड में दिया गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री श्री अजय सिंह भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय सिंह भट्ट, उन्होंने अभी अवार्ड दिया है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का और टैब्लुक्स अवार्ड का रिपब्लिक डे परेड 2024 में। और जो रिज़ल्ट है वो एक जजेस की पैनल होती है, वो असेस करती है, और ऑनलाइन पब्लिक वोटिंग भी कंडक्ट करी जाती है माई गवर्नमेंट वेब पेज पे। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो दिया गया 3 सर्विसेज में से, तो सिख रेजिमेंटल सेंटर, लास्ट टाइम पंजाब थी। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सीएपीएफ में जो अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट। बेस्ट टैब्लुक्स की बात करेंगे तो उड़ीसा का वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, ये है उड़ीसा का। बेस्ट टैब्लो की बात करेंगे आप, बेस्ट टैब्लो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जिसका थीम था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज, राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल मार्चिंग कंटिजेंट। देखो भाई, एक वेब पोर्टल पे हुआ, एक जजेस के द्वारा हुआ। तो जो जजेस के द्वारा हुआ उसमें तो ये थे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की बात करेंगे तो सिख रेजिमेंट हो गया, ठीक है। सीएपीएफ में दिल्ली पुलिस वुमेन, और बेस्ट टैब्लो में उड़ीसा का वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ विकसित भारत, और टैब्लो में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और जो ऑनलाइन वोट हुआ है उसमें राजपुताना राइफल्स की रेजिमेंटल मार्चिंग कंटिजेंट को दिया गया। सीएपीएफ में सीआरपीएफ वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को दिया गया। और बेस्ट टैब्लोक्स में गुजरात के धोर्दो और ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, इसको मिला। और टैब्लो में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो वाइब्रेंट विलेजेस को मिला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो था। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा ओपेनहाइमर, बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी में बात करेंगे तो पुअर थिंग्स, बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड में बॉय एंड द हेरोन, बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय फीमेल एक्टर इन द मोशन पिक्चर ड्रामा की बात करें तो लीला ग्लैडस्टोन, किलर ऑफ द फ्लावर मून, लिली ग्लैडस्टोन। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय मेल एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा के सेक्शन में सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय फीमेल एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा, ये तो आपको पता चली गया। और फीमेल में बात करेंगे म्यूजिकल और कॉमेडी सेक्शन में तो एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। मेल में बात करेंगे म्यूजिकल और कॉमेडी सेक्शन में तो पॉल जियामाटी होल्ड ओवर्स के लिए। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर में बात करेंगे तो व्हाट वाज आई मेड फॉर बिली एलिश फिनिश कॉनल के लिए। नेक्स्ट, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 हुआ है गांधीनगर गुजरात में, 69th एडिशन हुआ है। बेस्ट फिल्म 12th फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल की बात करें रणबीर कपूर एनिमल के लिए, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल के लिए आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डेविड धवन को। एमी अवार्ड्स 2024 की बात करें तो बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज किरण कुलकिन सक्सेशन के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज शैरा स्नूक सक्सेशन के लिए, बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी सीरीज जेरेमी एलन वाइट बियर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज क्विंटा ब्रुनसन अबाउट एलिमेंट्री के लिए, बेस्ट लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज बीफ नेटफ्लिक्स पे जो आई है, बेस्ट राइटिंग फॉर कॉमेडी सीरीज द बियर के लिए, बेस्ट राइटिंग फॉर ड्रामा सीरीज सक्सेशन के लिए। बुक्स की बात करेंगे तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो कि जनरल मनोज मुकुंद नरावने की है, एक ऑटोबायोग्राफी है। अमित शाह ने लॉन्च करी है बुक असम ब्रेव हार्ट लचित बारपुकान गुवाहाटी असम में। अनकॉमन लव अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति जिसको ऑथर किया चित्र बनर्जी
दिव करुणी ने। अनकॉमन लव, अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, चित्र बनर्जी दिवकुर्नी ने ऑथर किया है, चित्र बनर्जी दिवकुर्नी ने। इंपॉर्टेंट डेज की बात करूँ, जनवरी 9 को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, जनवरी 10 को होता है हिंदी डे जिसका थीम है हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 10 जनवरी से 18 जनवरी तक हुआ है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024। जनवरी 12 को हुआ है नेशनल यूथ डे, थीम है इसका अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। जनवरी 15 को होता है इंडियन आर्मी डे, थीम है इसका इन सर्विस ऑफ द नेशन। इस बार का आर्मी डे मनाया गया था लखनऊ में। जनवरी 23 पराक्रम दिवस। जनवरी 24 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। जनवरी 24 को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जनवरी 25 को होता है नेशनल वोटर्स डे, थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। जनवरी 25 को होता है नेशनल वोटर्स डे। और जनवरी 25 को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जिसका थीम है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। जनवरी 30 को होता है मार्टियर्स डे जिसका नाम है शहीद दिवस भी। अपॉइंटमेंट्स की बात करोगे तो सेंथिल पांडियन सिंह को अपॉइंट किया गया है WTO का इंडिया का एम्बेसडर जेनेवा में, और इन्होंने सक्सीड किया है ब्रजेंद्र नवनीत को। अरविंद पनगारिया जो कि नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है, अरविंद पनगारिया। सुशील वर्धन सिंह, उन्होंने ऑफिस वो सेक्रेटरी बन गए हैं या सीक्रेसी एज अ मेंबर ऑफ UPSC, सील वर्धन सिंह। MEA ने अपॉइंट किया रणधीर जायसवाल को अपना न्यू ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। अरिंदम बागची को उन्होंने रिप्लेस किया है, रणधीर जायसवाल ने किया है अरिंदम बागची को रिप्लेस। रघुराम अय्यर को अपॉइंट किया गया है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन का CEO रघुराम अय्यर। कॉन्गो के प्रेसिडेंट फेलिक्स शेकेदी, उनको फिर से सेकंड टर्म के लिए री इलेक्ट कर लिया गया है। अजाली असोमनी, उनको फिर से री इलेक्ट कर लिया गया प्रेसिडेंट ऑफ कोमोरोज। इमैनुअल मैक्रोन ने अपॉइंट किया है गैब्रियल एटॉल को फ्रांस के, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, और 34 की एज में सबसे यंगेस्ट वो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, और पहले ओपनली गे ऑफिशियल हैं, गे हैं वो जिनको दिया गया है। शेख हसीना फिर से जीत गई हैं बांग्लादेश का 2024 का इलेक्शन और 5वीं बार जीत चुकी हैं वो। शेरिंग तोगबे फिर से वो री इलेक्ट हो गए हैं सेकंड टर्म के लिए, भूटान के प्राइम मिनिस्टर। पासपोर्ट इंडेक्स की बात करोगे हेनले की तो रैंक 1 में वही फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है। सेकंड में फिनलैंड, साउथ कोरिया और स्वीडन, और थर्ड पे हैं ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नेदरलैंड। इंडिया का रैंक है 80। क्लीनेस्ट इंडियन स्टेट्स की बात करोगे तो पहले पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे छत्तीसगढ़। ठीक है, और क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स हैं वाराणसी और प्रयागराज। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बात करेंगे तो भाई जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करती है इसको, इसमें 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग करी जाती है जिसमें स्केल होता है 0 से 100 तक। 0 का मतलब हाईली करप्ट होता है और 100 वेरी क्लीन होता है। टॉप 3 जो कंट्रीज है डेनमार्क जिसका स्कोर है 90, डेनमार्क और 6th कॉन्सिक्यूटिव टाइम इन्होंने टॉप किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। फिनलैंड और न्यूजीलैंड उसके बाद हैं 87 और 85 पॉइंट्स के साथ। सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंक जो है वो 93 है 180 कंट्रीज़ में। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में और रिलीज़ किया गया एक रिपोर्ट को, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूरेन फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। और इस रिपोर्ट्स में रिज़ल्ट हुआ है कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट होगा इन इंडिया SPAI प्रोग्राम, जो कि एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एक्सरसाइज है जो प्रोवाइड करेगा क्रूशियल इंसाइट इनटू स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। SPAI एक्सरसाइज रिकॉर्डेड अ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन ऑफ 718 इंडिविजुअल्स इन इंडिया। SPAI एक्सरसाइज में रिकॉर्ड किया गया कि जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है इंडिया में वो 718 है। और रिपोर्ट की डिटेल्स में भी पता है कि स्नो लेपर्ड्स का जो प्रेजेंस है वो
लद्दाख में सबसे ज़्यादा है 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 9। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करोगे तो प्रेरणा एक स्कीम लॉन्च हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है प्रेरणा स्कीम, जो कि एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है जिसका एम होगा ऑफ़र करना मीनिंगफुल, यूनिक और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस सभी पार्टिसिपेंट्स को और एम्पावरिंग करना उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को। प्रेरणा को जो ड्राइव किया गया है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के द्वारा, जिसमें इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के और फिलॉसफी है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, जो कि एक कॉर्नर स्टोर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान स्कीम, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की स्कीम है, और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिटवीन 2021 से 26 के बीच में। और इसका एम है स्टडी करना एटमॉस्फेयर, ओशियन, वेदर और अर्थ सिस्टम साइंसेज को, पृथ्वी विज्ञान। इसके अंदर 5 ऑनगोइंग सब स्कीम्स हैं। किसके अंदर? ऑब्जेक्टिव जो है उसका क्या है भाई? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पृथ्वी विज्ञान का ऑब्जेक्टिव है इन्हेंस करना लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन को, अर्थ सिस्टम के लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन को, और मॉडलिंग सिस्टम को डेवलप करना फॉर वेदर प्रोडिक्शन के लिए, पोलर और हाई सी रीजन्स को एक्सप्लोर करना, और ओशियनिक रिसोर्स हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया है मूल्य प्रवेश 2.0, मूल्य प्रवाह 2.0, जो प्रमोट करेगा एथिकल प्रैक्टिसेस को हायर एजुकेशन में और एड्रेस करेगा चैलेंजेस को सच एज फेवरेटिज्म, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। छत्तीसगढ़ ने इंट्रोड्यूस किया है महतारी वंदना योजना 2024, जिसमें वुमेंस को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जो कि एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाएगा 1 करोड़ हाउस होल्ड में। और इससे पहले भी एक रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2024 में, जिसका गोल था 40 गीगावाट गोल था, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। था तो इसका कि 2022 तक कर देंगे, पर 2026 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है इस स्कीम का, जिससे कि सोलर पावर सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सके रेजिडेंशियल रूफटॉप पे, जिससे कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिलेगा। ये इनिशिएटिव ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को रिड्यूस करेगा, पर हमारा जो सेल्फ रिलायंस है एनर्जी सेक्टर में उसको भी बढ़ावा देगा। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसको लॉन्च कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अनुवादनी ऐप, एक अनुवादनी ऐप है जो कि क्या करेगा? अनुवाद मतलब कि समझ रहे हो आप, लैंग्वेजेस कन्वर्ट करेगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इनिशिएटिव एम करेगा टू स्टडी मटेरियल्स जो स्कूल्स के और हायर एजुकेशन कोर्सेज के, उनको डिजिटल फॉर्म में पहले तो करना, और 8th शेड्यूल के अंदर जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसमें ट्रांसलेट कर देना। ऑबिचुरीज, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्न इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और डॉक्यूमेंट्री मेकर जॉन पिल गए 84 की एज में। फ्रेंच बेनॉर, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2 बार जीत चुके हैं, और साथ ही मैनेजर भी हैं, वो 78 की एज में मर गए। हिंदुस्तानी के क्लासिकल सिंगर और म्यूजिकल माइस्ट्रो उस्ताद राशिद खान, उनका निधन हो गया कोलकाता में। क्लासिकल सिंगर स्वरा योगिनी डॉक्टर प्रभा अत्रे, उनका भी पुणे में निधन हो गया, प्रभा अत्रे। नित्यानंद, जो कि इंडिया के पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली के डेवलपर थे, उनका भी निधन हो गया। और वो फॉर्मर डायरेक्टर थे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और कैंच्रोमैन की डिस्कवरी में उनका इंस्ट्रूमेंटल रोल था। आर चंपकला लक्ष्मी
जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की और प्रोफेसर थी जेएनयू की, उनका भी निधन हो गया। हिस्टोरियन थी हैं चंपा का लक्ष्मी। तो यही बार बार पढ़ेंगे आप तो हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।